अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है, ये टॉपिक ख़ुद सुनना है और हर मुसलमान के साथ में इसको शेयर करना है ताकि आप लोगों को पता चले कि जो ज़कात आप निकालते हैं या जो ज़कात का आप हिसाब करते हैं तो वो ज़कात का जो पैसा है आपने उसको कैसे तक़सीम करना चाहिए। और मैं आपको मेरा तरीक़ा बताऊंगा कि मैं मेरी ज़कात, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, पिछले 20 सालों से मैं ज़कात देता हूं और मैं कैसे अपने ज़कात का हिसाब किताब करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा आज इंशाअल्लाह। और ये बहुत ही रहबरी वाली बात है आप तमाम लोगों के लिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के मुस्तहिक़ीन की, यानी जो लोग मुस्तहिक़ ज़कात है उनकी कैटेगरीज़ बयान की है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमस सदाक़ातु लिल फ़ुक़ाराइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। इसके अंदर 8 कैटेगरीज़ के लोगों को बयान किया गया है और ज़कात के पूरे मसाइल, डिटेल्स और तफसील में से अगर आपको समझना है, जिसमें शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और सारी चीज़ें आ गई है उसके अंदर, जैसे पीपीएफ है, पीएफ की ज़कात है और इसी तरह से जो है तमाम चीज़ें उसमें अगर आपको देखना है तो मेरा ज़कात के मेरे जो है कम से कम 10 बयान है। ज़कात के मसाइल बाय मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी आप डालो यूट्यूब सर्च में और वो सुन लो। मैं हर साल रमज़ान से पहले स्पेशली ज़कात के मसाइल पे पूरा एक बयान करता हूँ जुमा में। मेरे 40-40 मिनट के बयान हैं, उस पर पूरे आपके हर मसले का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। अभी मुझे वापस से वो सारे मसले मसाइल नहीं दोहराना है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात हम दे रहे हैं तो हम उसके पैसे को कहाँ ख़र्च करेंगे। तो ज़कात के जो मुस्तहिक़ीन हैं, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे सबसे पहला देखो, अभी आपने जो है ज़कात की रकम निकाले, मिसाल के तौर पर आपकी जो ज़कात है वो 1 लाख रुपये आपने ज़कात अपनी निकाल दी है। तो 1 लाख रुपये की जो आपकी ज़कात है, अब आप उसको तक़सीम कैसे करेंगे, उसको किस तरीक़े से ख़र्च करेंगे। अब यहाँ पर जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं और शरीयत इस्लामिया ने उनकी जो कैटेगरीज़ यहाँ पे बयान की है, इन्नमस सदाक़ातु लिल फ़ुक़ाराइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 कैटेगरीज़ के लोगों को आप ज़कात देंगे। और देखिए, अभी मैं जो है ना आप लोगों को ख़ुद कुरान करीम का जो उसका तर्जुमा है, ये सूरह तौबा की आयत है और मैं वहीं पे जा रहा हूँ अभी, तो मैं आपको फिर अच्छे तरीक़े से वो समझा सकता हूँ। देखो, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है। इसमें क्या कहा है, सदाक़ात यानी ज़कात व खैरात तो मुफलिसों, नादारों और कारकुनाने सदाक़ात का हक़ है उन लोगों का जिनके दिल जीतना मंजूर है, यानी तालीफ़ क़ल्ब के लिए, और ग़ुलामों के आज़ाद कराने और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल ख़र्च करना चाहिए। ये मसारिफ़ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। यह है सूरह तौबा की आयत नंबर 60। और इसके अंदर जो ज़कात की जो कैटेगरीज़ है उसमें सबसे पहले नंबर पर है मुफलिस, दूसरे नंबर पे है नादार। हमारे ज़माने में फ़ुक़ारा हम कहते हैं मुफलिसीन को जो मांगने वाले होते हैं, लेकिन इन मांगने वालों के अंदर वो मांगने वाले नहीं हैं जो हमारे ज़माने में आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल मांगने वाले होते हैं। और मसाकीन वो लोग होते हैं जो ऐसे नादार और मुस्तहिक़ होते हैं जो कभी किसी के सामने ज़ुबान नहीं खोलते हैं, और इसी कैटेगरी के अंदर हमारे वो सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। तो हमने क्या करना चाहिए, अपनी जो ज़कात है इसके अंदर जो है हमने उसके 4 हिस्से करना चाहिए, और वो 4 हिस्सों में से जो 3 हिस्से हैं वो हमारे इस कैटेगरी के लोगों के लिए होना चाहिए। सबसे पहले जो मुफलिस है और जो नादार है, जो 3 हिस्से हैं हमारे, हम मुफलिसीन को देंगे, नादारों को देंगे। अब नादारों में मैंने कहा हूँ कि हमारे वो रिश्तेदार, अब अक्सर क्या होता है, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है,
हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, जैसे हमारी सगी बहन है, मैं बहुत सारे ऐसे भाइयों को जानता हूँ जो लोगों में लाखों रुपया तकसीम करते हैं और उनकी सगी बहन जो है वो मोहताज होती है, वो मिस्कीन होती है, सगा बहनों ही उसका कोई धंधा कारोबार बिजनेस नहीं होता है। उनकी अपनी खालाएँ होती है, उनकी अपनी फूफियाँ होती है, ये सब उनकी महरमात में से है जो उनके अपने घर के लोग होते हैं, उनके अपने रिश्तेदारों में, उनके अपने बहुत सारे दोस्तों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हमको दुनिया भर की फ़िक्र पड़ी हुई होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं उस मस्जिद का इमाम खुद मुस्तहिक होता है, उस मस्जिद का मुअज्जिन खुद मुस्तहिक होता है, लेकिन उनको तो दुनिया भर की फ़िक्र पड़ी हुई होती है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ 75% जो हमारी ज़कात है हमने अपने मुफलिस और नादार रिश्तेदारों पर, दोस्त अहबाब पर, पड़ोसियों पर, गाँव में तहक़ीक़ करो, गाँव के अंदर जितने ऐसे नादार और मुफलिस होंगे उनके ऊपर, और इसी तरह से आपकी मस्जिद में अगर आप जहाँ नमाज़ पढ़ते हो वहाँ के इमाम साहब है और मौज़िन साहब है। अब आप बोलेंगे यार इमाम साहब को ज़कात दे सकते हैं क्या? अगर इमाम ज़कात का मुस्तहिक है तो बिल्कुल दे सकते हैं, और अगर नहीं है उतनी रकम की तमलीक करो और तमलीक करके वो इमाम साहब को दो, लेकिन उनका भी ताउन और मदद करो। ख़ुद एक इमाम साहब ने मेरे से ये कहा कि मेरे मस्जिद के एक मुसल्ली है जो ख़ुद मेरे हवाले पैसा करते हैं कि भाई इमाम साहब ये 10 लाख रुपये जो है सारे जितने भी जो लोग आते हैं आपके पास में हर एक की जो है तुम ही खुद उनकी रसीद बना दिया करो। और बोले ख़ुद मेरे हालात ऐसे होते हैं कि मेरे ऊपर 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लोगों के कर्ज़े होते हैं, और ईद जो है मुझे बाज़ औक़ात क्योंकि कर्ज़े अदा कर दिए जो पैसे रमज़ान में हदिये वग़ैरह में मिले थे, उसके बाद मेरे ऊपर और कर्ज़ा हो जाता है। तो ये भी हमने तहक़ीक़ करना चाहिए। और जो 25% अब हमारा जो पैसा बचा हुआ है, अब उसके अंदर क्या फ़रमाया आगे, जिनका दिल जीतना मंजूर है, जैसे तालीफ़ क़ल्ब है। अब 25% को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करें, उसमें का एक हिस्सा जो है तालीफ़ क़ल्ब के लिए। तालीफ़ क़ल्ब किसे कहते हैं? तालीफ़ क़ल्ब कहते हैं जैसे हमारे बिरादरान वतन हैं, बहुत सारे हमारे दलित समाज के भाई हैं, बहुत से आदिवासी समाज के भाई हैं, उनके इलाक़ों में दवाखाने नहीं होते हैं, उन लोगों को रहने को घर नहीं होता है, उनके पास खाने को अनाज नहीं होता है, उनके पास में जो है बहुत सारे ऐसे बीमारियों के शिकार होते हैं। आप उनके तालीफ़ क़ल्ब के लिए भी वो रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आगे लिखा है, और ग़ुलामों के आज़ाद कराने, कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। अब कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में, कर्ज़ पहले पता करो वो कर्ज़ा उसने शादी के लिए लिया हुआ था, उसने लोगों को दिखाने के लिए लिया हुआ था, उसने बताने के लिए कर्ज़े की रीज़न क्या है। वरना मेरा एक शागिर्द है जिसने 20 लाख रुपये कर्ज़ा लेके वलीमा किया, तो क्या आप ऐसे कर्ज़दार की भी मदद करोगे? और इसी तरह से अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिरों की मदद में, अल्लाह का रास्ता क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे आने वाली जमातें होती है उसको भी आप ज़कात के जो पैसे हैं वो तमलीक, क्योंकि वो अब आप बोलेंगे यार जमात में तो बहुत से करोड़पति लोग होते हैं, वो मुसाफिर है, अभी वो करोड़पति नहीं है, वो मुसाफिर। यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ है मुसाफिरों की भी मदद में ये माल खर्च करना चाहिए। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा होते हैं वो भी मुसाफिर होते हैं, वो भी तालिब इल्म होते हैं, वो भी एक अल्लाह का रास्ता ही है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है। लेकिन इसमें हम पैसे हम अपने ऐसे मदों में तकसीम करें, और जो मैंने कहा कि 25%, अभी आप मुझे बताइए, अब मैं आपको मेरी तरतीब बताता हूँ, सेम टू सेम मैं इसी तरतीब पे अमल करता हूँ, सेम टू सेम। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी ज़कात हर साल अगर 1 लाख रुपये निकल रही है तो 75,000 रुपये मैं मुख्तस करता हूँ अपने रिश्तेदारों के लिए, भाई मेरे रिश्तेदारों में। और मैं आपको बता दूँ, ये जो पेंशन योजना मैं चला रहा हूँ, ये मैं चलाता हूँ जो पैसे फाउंडेशन के फ़ंड में आते हैं और उसी से जो बुज़ुर्ग गुलामा वग़ैरह है उनको पेंशन जाती है। लेकिन मैंने एक मेरी भी पेंशन शुरू की हुई है मेरे रिश्तेदारों के लिए, जो मैं देता हूँ मेरे पैसों में से, और वो फाउंडेशन के पैसे नहीं बल्कि मैं मेरे पैसों में से। अब मेरे कौन रिश्तेदार, बहुत सारी वो मेरे पड़ोस की औरतें जो मेरे बचपन में मेरी वालिदा की सहेलियां हुआ करती थी, जो मेरे घर पे आती थी, मेरे वालिदा के साथ में जो है वो उठती बैठती थी। अब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, लेकिन मैंने जब तहक़ीक़ात किया तो मेरे वालिदा की वो जो सहेलियां थी आज वो भी बूढ़ी बुज़ुर्ग हो चुकी है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अय अल्लाह के नबी, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अब मैं उनकी वफ़ात के बाद किसके साथ हुस्न सलूक करूँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने वालिद के दोस्तों के साथ। यही चीज़ हमने अपनी वालिदा के सहेलियों के साथ में इख्तियार की और उनकी पेंशन शुरू की, तहक़ीक़ करके वो कौन कौन सी औरतें थी और आज वो किन हालतों के अंदर हैं, उनके बैंक अकाउंट निकाल के आज हम उनको जो है हर महीने हमारी तरफ से अपनी पर्सनल पेंशन देते हैं और वो हमारे अपने ज़कात के पैसों में से वो ज़कात की मुस्तहिक़ है। इसी तरह से हमारे अपने रिश्तेदारों में, मेरे अपने रिश्तेदारी के अंदर मैंने मेरे अपनी सगी बहन को इस काम पे लगाया हुआ हूँ कि वो ये तहक़ीक़ करे कि हमारे रिश्तेदारों में कितने लोग ऐसे हैं, कितनी ऐसी मस्तूरात है जो घरों पे बैठी है, जिनका कोई आमदनी का ज़रिया नहीं, और उनकी लिस्ट बनाकर मुझे दे और उनके बैंक अकाउंट जो है मेरे पास पहुंचा दे, तो मैं उनको हर महीने पेंशन देता हूं। ये अपने रिश्तेदारों, क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं ऐसे इंसानों को जानवर समझता हूँ और मैं ऐसे लोगों को जो है ना सबसे बड़ा पत्थर दिल समझता हूँ जो लोग 1.5 लाख रुपये के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 1.5 लाख रुपये के, और उनके सगे रिश्तेदार, उनकी खालाएँ वो दूसरों के खेतों में काम करने को जा रही है, उनके खलेरे, फुपेरे, मुमेरे, ताहरे या उनके अपने सगे भाई वो घरों के अंदर माजूर और मोहताज पड़े हुए हैं, उनको दवा गोली को पैसे नहीं हैं। ये जानवरपन है। ये आप अपने महल्ले में, आपके ही महल्ले के अंदर आपका एक भाई वो गरीब है, उसकी बेटियों के शादियों के मसाइल है और पैसे नहीं होने की वजह से उनके निकाह नहीं हो रहे, और आप बाजू में ही अपने जो है अपने आलीशान शोरूम से 10-12 लाख रुपए की कार ख़रीद लिए। ये जानवरपना है। ये आपके अंदर इंसानियत नहीं है, इसका मतलब ये है। इसीलिए मैं जो है ना, अभी मैंने आपको बताया, मैं 1200 रुपये का मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। ये एकदम मेरा मोबाइल जो है ना सादा सिंपल मोबाइल है। क्यों? मैं भी ले सकता हूँ आईफोन, मगर ये जानवरपन है कि मैं आईफोन इस्तेमाल करूं और मेरे रिश्ते की जो मस्तूरात है वो बेचारी गरीब है, या मेरे अपने जो रिश्ते के बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो मुस्तहिक है और उनके घरों के ऊपर फाका और इफलास है, और मैं यहाँ पे शाइनिंग मारते बैठा हुआ हूँ। गलत बात है ये। तो इसके लिए हमने अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपनी ज़कात को सही तरीक़े से ख़र्च करें ना, बहुत जल्दी हमारे रिश्तेदार वो ख़ुद ज़कात देने वाले बन जाएंगे। वो किसी मस्जिद के सामने खड़े रह के उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अपने घर के जो मामलात है वो दुरुस्त होंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये तरतीब हो। अब दूसरी जो मैं 25% जो ज़कात है, जिन मदरसों में मैंने पढ़ा हुआ हूँ उनकी माशाल्लाह अच्छी खासी मेरी रसीद है हर साल की। मैं पूरे पाबंदी के साथ, पूरे एहतमाम के साथ, मेरे पास सब रसीदें जो है मैं रखता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे वो इनकम टैक्स वगैरह के लिए भी काम आती है। वो मदारिस बहुत से आते हैं यहाँ पे, बहुत सारों को मैं जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि मदारिस की मदद करना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन वो मदरसे होना चाहिए जो वाकई में भी मुस्तहिक है या नहीं है। एक मदरसा है जहाँ पे 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक मदरसा है जहाँ 35 बच्चे पढ़ रहे हैं, और दोनों अगर बराबर चंदा कर रहे हैं तो मुझे आप बताओ दोनों बैलेंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो मुस्तहिक वो है जहाँ बच्चे ज़्यादा है, जिनका ख़र्चा ज़्यादा है, जिनके पास में जो है जिनको ज़रूरत ज़्यादा है, वो मुस्तहिक है। आप बिल्कुल उनकी मदद कीजिए, उनका ताउन कीजिए। जहाँ आपने जाकर देखे हैं, प्रैक्टिकली आपको पता है माशाल्लाह वहाँ पे काम हो रहा है, कोई मसला नहीं है। मैं ख़ुद मेरी 25% जो ज़कात है वो मदारिस का ताउन करने में, और हम ऐसे मदारिस, पहला प्रीफ्रेंस मेरा उन मदरसों को होता है जहाँ मैंने पढ़ा हूँ, और दूसरे नंबर पे वो मदरसे जहाँ पे हम गए और उनकी ज़रूरियात को हमने अपनी आँखों से देखा। तो ऐसे मदारिस वाकई में भी हमारे ताउन के मोहताज होते हैं। तो इस तरह से हम जो है ना अपनी ज़कात को ऐसे सिस्टमेटिक तरीक़े से हम ख़र्च कर सकते हैं, तो ज़कात हमारी सही लोगों तक पहुंचती है। ये भी नहीं है कि ज़कात का हमने पैसा हमारा आ गया एक ही दिन में उसको, या रमज़ान में बोले हम 10 दिन में पूरी ज़कात दे देते हैं, ऐसा नहीं। मैं पूरा साल भर ज़कात के पैसे खर्च करता हूँ, उसका मेरा अकाउंट ही अलग है, और उसी के ज़रिए से उसमें मेरा पूरा हिसाब होता है कि भाई पूरे ज़कात के पैसे वहाँ पे जमा हैं। तो इसलिए देखो ये जो 8 कैटेगरीज़ है, इसके अंदर हमने जो है ख़र्च करना चाहिए। इस तरह से अगर हम अपनी ज़कात को ख़र्च करेंगे ना, अपने ख़ानदान में, अपने बिरादरी में, अपने रिश्तेदारी में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये हमारे लिए शर्म की बात है। फिर मैं आखिरी में बोलूँगा, शर्म की बात है हमारे लिए। हम जो है 1.5 लाख का आईफोन
या हम जो है ज़कात अदा कर रहे हैं, लाखों से लोग हमारे पास से ले जा रहे हैं, और हमारा पड़ोसी, हमारे बिल्डिंग वाले, हमारे अपने रिश्तेदार, चाहे वो दूर के हो, खलेरे, फुपेरे, ताहेरे, और जो है हमारे माँ बाप दुनिया में नहीं, उनके साथ उठने बैठने वाले दोस्त अहबाब, अगर वो महरूम हैं, शर्म की बात है। ये अल्लाह ताला हमारी इससे हिफाजत फरमाए और हमको अपने ज़कात के माल का पूरा हिसाब करके सही सिस्टमेटिक तरीक़े से उसको ख़र्च करने वाला बनाए, जो अल्लाह के नबी का निज़ाम था कि उनके सिर्फ 30 साल के बाद में सब ज़कात देने वाले बन गए थे और लेने वाला कोई नहीं रहा था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।